हैं, कहीं भी ये मानते हैं गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई। और कहीं भी समानता का जो चीज़ है, देश और बिहार यह हमारा पटना इसी बेस के आधार पे आगे बढ़ा है। किसी कृत्य के चलते निगेटिव पॉलिटिक्स या निगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं रखना चाहिए। जो भी आ रहे हैं या उनका जो अपना विचार है हिंदुत्व के प्रति है, तो ऐसा नहीं है। ये किसी के बारे में इस तरह का बोल देने से निगेटिव मैसेज जा रहा है। हर एक के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है ग्रंथों में। तो हर एक चीज़, चूँकि एक समाज बिदक रहा है, पूरे देश में केसेस हो रहे हैं, ऐसा बाबा को बोलने की क्या आवश्यकता है कि बाबा पे केस हो रहा है। ये समझ से मेरा परे है। तो मेरा मानना है कि इन चीज़ों से बाबा को परहेज़ करना चाहिए, हम लोग को भी परहेज़ करना चाहिए। चूँकि किसी को आहत नहीं पहुंचाना सबसे बड़ा बात है कि किसी समाज के आहत को नहीं पहुंचाना चाहिए। पूरे देश व्यापी वो समाज आहत में है जो उनके बारे में जिस ढंग से उक्ति और जिस ढंग से बोला गया है वो सारा टेप है। हम उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे। हम लोग इतना ही मान के चलते हैं, हम आपके माध्यम से पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो दृढ़ संकल्पित हैं, हिंदू मुस्लिम का जो तहजीब नहीं, गंगा जमुनी तहजीब पे हम लोग आवे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई, उसको कहीं से विभेद पैदा नहीं करें, किसी से तकलीफ़ नहीं हो और मानवता को बीच के मन में रखते हुए अच्छे विचार रखने का प्रयास करें। यही बात ये आप पता कर लें, जिनका भी होगा हाथ सब पता ही चलेगा, कोई आपसे छिपा रहेगा। लेकिन हमारी उक्ति हमारी वाणी हमेशा होगा, लोगों को जोड़ के चलना चाहिए। मेडिटेक हॉस्पिटल्स एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का उद्घाटन हुआ है और डॉक्टर रत्नेश जी, डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर वरुण, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे गार्जियन श्री रामचंद्र पूर्वे जी यहाँ उपस्थित हैं और सबों का आशीर्वाद इस हॉस्पिटल के तरफ है। क्योंकि हम मानते हैं कि हम लोग के कोई भी वहीं हम लोग जाते हैं जहाँ बहुत अत्याधुनिक शल्य चिकित्सक से लेकर के सारे उपलब्ध रहे हैं, जनता को दूसरे जगह से सस्ता सुलभ उपचार मिले। और जो आज अपेक्षा है इस तरह का जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, निश्चित तौर पे उनका भी योगदान चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार के माने पूरे देश में जितने बड़े हैं अच्छे वो लोग भी बिहार में अपना पैर रखें। तो कामना है कि सारे डॉक्टर यहाँ अच्छे ढंग से उनका मदद करेंगे और बिहार में एक नए आयाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी ये हॉस्पिटल छोटा है, हमारी शुभकामना है आगे चल करके मेडिकल कॉलेज खोलें। तो इतना ही कहेंगे कि जब अच्छा करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो अभी इनिशियल फ्रॉम स्टार्ट पटना सिटी से यहाँ तक लोग आकर के कर रहे हैं, फिर यहाँ से लेकर के पूरे और जगह खोलने का प्रयास करेंगे और उद्योग के माध्यम से भी हम लोग इंडस्ट्रीज़ का दर्जा दे करके इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम अपनी ओर से और हम लोगों का जो टीम है उसकी ओर से डॉक्टर रत्नेश सिंह और डॉक्टर प्रिय गुप्ता को विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक यूनिक मेडिटेक हॉस्पिटल एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का शुभारंभ किया है। इसमें हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी भी पधारे हैं और उनका आशीर्वाद मिला और साथ ही साथ डॉक्टर वरुण जी हैं और इनके और सब जो डॉक्टर का जो टीम है यहाँ पर आकर के एक ब्लेसिंग देने का काम कर रहे हैं। ये जो मेडिटेक हॉस्पिटल, तो हमारे दिमाग में दो चीज़ हुआ कि एक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर क्या है और मेडिटेक हॉस्पिटल क्या है। यानी मेडी प्लस टेक, एक मतलब कि आज एक टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी का आज का जो अनुसंधान हो रहा है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी जो हमारे पेशेंट यहाँ पर आवेंगे उसके जांच का, उसके इलाज का
जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करेंगे, इस नाम से हमको लगा। दूसरी बात, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, तो हमारे दिमाग में हुआ कि भाई थोड़ा कन्फ्यूजन में हम थे कि यह नाम क्यों दिया गया। तो हमको याद पड़ा कि हमारा लड़का जो समीर कुमार है वो क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट खेलने के क्रम में उसका बाँह हाथ टूट गया, तो हम लोग जनरल हॉस्पिटल में गए। हमको अभी जब देखे हैं तो हमको याद पड़ा कि समीर का बाँह टूटा था और उसके जनरल हॉस्पिटल में हम लोग ले गए। तो आजकल सभी बच्चे सभी जो हैं सो खेलते हैं कूदते हैं, क्या बहुत सारे इस तरह के लोग हैं। तो इस तरह के इंजरी सेंटर जो स्पेशलाइज ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा, इसकी हमारी अपेक्षा है, हम लोगों की पूरी शुभकामना है। दूसरी बात, डॉक्टर प्रिय गुप्ता से हमको पहले से पिताजी 1938 के मैट्रिकुलेट बराबर कहा करते थे वकील और डॉक्टर के विषय में। वकील के विषय में कहते थे कि फांसी पर चढ़े रहोगे, वकील बहस के द्वारा फांसी से तुम्हें उतारता है। अब तुम्हारी यात्रा हो गई है बांसघाट में और इलाज से तुम्हारी यात्रा लौट जाएगी, है कि नहीं। इलाज से तुम्हारी यात्रा जो है सो बांसघाट से लौट जाएगी। तो ये दोनों जो है तो हमारा है कि इसको एक प्रोफेशन तो है ही, लेकिन इसको एक स्पिरिचुअल स्पेशलिटी के साथ इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाइए। और आपका हम देखे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक सामान सब भी है। हम भी जब हॉस्पिटल में वेदांता में थे तो हमको लगा कि भाई इतना लाइट वगैरह दे दिया, कहाँ से आ गया। ऑपरेशन थिएटर में थे तो उसको हम देखे लाइट वाला जो है कुछ उसी रूप का हम देखे, तो पूरा इक्विप्ड हैं आप लोग है। तो पूरी हमारी शुभकामना है। और बीइंग ए सीनियर सिटीजन, जैसा कि अभिभावक के रूप में हमारा आशीर्वाद भी है और हम अपने क्षेत्र के पेशेंट को आपके यहाँ रेफर करेंगे, यह हमारे पास बहुत बहुत धन्यवाद। हॉस्पिटल का जैसे आप लोग नाम देख रहे हैं, मेडिटेक हॉस्पिटल एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सर ने जैसे बताया वही मेडिटेक नाम रखने का यही कारण है कि हम लोग यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कर रहे हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन हम लोग का फोकस्ड है। स्पोर्ट्स मेडिसिन में मेनली क्या होता है, स्पोर्ट्स में जैसे लिगामेंट इंजरी वगैरह होता है तो उसके लिए बहुत समय लोग भटकते रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि जाना कहाँ इलाज कराने। बहुत बार लोग यहाँ से इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग वगैरह जाते हैं, पटना से जाते हैं, तो उन लोगों को अब उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम लोग की पूरी टीम है, मैं एज ए सर्जन हूँ, ये एज ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इसके अलावा जो हम लोग का फोकस डिपार्टमेंट है वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट, डेंटल, मैक्सिलोफेशियल और लेजिक का जितना भी होगा, आपका कॉस्मेटिक का जितना भी ट्रीटमेंट होगा, वो सारा ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो हम लोग यहाँ पे फोकस करके करेंगे। ये हमारा 5 फोकस है यहाँ पर। ये काफ़ी फोकस हम लोग ट्रीटमेंट करने वाले, बहुत ज़्यादा जनरलाइज नहीं। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट तो होगा ही, पर हमारा जो मेन टारगेट है वो स्पोर्ट्स मेडिसिन, जॉइंट रिप्लेसमेंट, कॉस्मेटिक और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। मैक्सिलोफेशियल आप लोगों के माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत लोग का चेहरे का हड्डी वगैरह टूट जाता है तो उन लोगों को पता नहीं होता किसको इलाज कराना। बहुत बार हम लोग के पास पहुँचते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास पहुँचते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन करते हैं। तो उसमें एक चीज़ है कि उस चीज़ का यहाँ पर फैसिलिटी है, काफ़ी कम लोग बिहार में हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में जिनका ट्रीटमेंट हो जाता है। यही हमारा मेन फोकस है। बाकी हमारे यहाँ इलाज जो भी होगा बहुत ही कम दरों में होगा। हॉस्पिटल का जो हम लोग का स्ट्रक्चर है बहुत ही कम दरों में मिनिमम, और आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार की सारी योजनाओं से भी जुड़ेंगे। 6 महीने साल भर जो भी पेपर वर्क हो उसके बाद हम लोग सारी योजनाओं से जुड़ेंगे, सरकार की जो भी योजना। सर्जरी है, जैसे डॉक्टर रत्नेश ने डिस्कस किया कि कई बार आपकी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हड्डियाँ टूटती हैं मुंह की, तो हम लोगों को पता नहीं होता कहाँ जाना है। कभी कोई प्लास्टिक सर्जन के पास जाता है, कभी कोई जनरल सर्जन के पास, कभी कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। रिज़ल्ट में क्या होता है, पेशेंट का मुंह ढंग से नहीं जुड़ता और वो भटकता रहता है। तो उसके लिए मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, जो फेशियल जो रिकन्स्ट्रक्शन है या फेशियल ट्रॉमा है उसको हैंडल करती हूँ। इसके अलावा मैंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखी है कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसमें मैं हेयर ट्रांसप्लांट, बोटॉक्स, फीलर्स और भी जो वेरियस नए न्यू प्रोसीजर्स हैं, जो फेशियल प्रोसीजर्स हैं वो मैंने सीखा हुआ है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर करेंगे।